आज हम अकबर के रामायण की बात करेंगे। अर्थात अकबर के काल में जो रामायण का जो अनुवाद फारसी भाषा में हुआ, यह रामायण बहुत ही विशिष्ट है। इसलिए विशिष्ट है क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में रामायण का अनुवाद हुआ है, बहुत सारी भाषाओं में रामायण के जीव्य ग्रंथ मिलते हैं, परंतु यह रामायण चित्रित रामायण है। इसमें रामायण के कथा प्रसंगों के चित्र बने हुए हैं, इसलिए रामायण बहुत महत्वपूर्ण है। और मुगल कथा शैली में इसके चित्र बने हुए हैं, और यह मुगल चित्र शैली का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है अकबर की रामायण, अर्थात फारसी में अनुदित रामायण। फारसी में रामायण के और भी कई अनुवाद प्राप्त होते हैं, परंतु प्रथम अनुवाद अकबर के शासनकाल में हुआ था। भारत में मुस्लिम शासकों में सबसे अंतिम जो वंश है वो मुगल वंश है, जिसने शासन किया है। और उसके जो शासक अकबर थे, उन्होंने फतेहपुर सीकरी में एक मकतब खाना अर्थात एक पुस्तकालय की स्थापना की थी, जहां पर उन्होंने रामायण, महाभारत और भागवत, हरिवंश इत्यादि का अनुवाद करवाया। तो रामायण का प्रथम अनुवाद अकबर के शासनकाल में ही हुआ था, और इसका अनुवाद करने में 4 वर्ष लगे थे। इस अनुवाद हेतु अकबर ने अब्दुल कादिर बदायूनी से कहा था, और वह इसके मुख्य अनुवादक थे। जब अनुवाद किया गया तो अब्दुल कादिर बदायूनी फारसी के बहुत अच्छे विद्वान थे। भारतीय परंपरा का भी उन्हें बहुत ज्ञान था, इसलिए उन्हें अनुवादक के रूप में चुना गया। संस्कृत के जिन प्रसंगों में बहुत कठिनाई होती थी, अर्थात संस्कृत के श्लोकों का अर्थ जानने में संस्कृत पंडितों को भी वहां पर अनुवाद के लिए सहायक के रूप में संस्कृत पंडितों ने भी सहायता की। उनमें से प्रमुख थे पंडित देवी मिश्र, जिन्होंने संस्कृत के श्लोकों का गूढ़ार्थ समझाया अब्दुल कादिर बदायूनी को, ताकि अनुवाद जो है वो उसका भाव सही रूप में संप्रेषित हो सके। इस अनुवाद का प्रारंभ 1560 में जब अकबर का शासनकाल प्रारंभ हुआ, तभी से मुगल शैली का प्रारंभ माना जाता है। मुगल चित्रकला शैली जो है या मुगल कला शैली जो है, वह भारतीय कला शैली, भारतीय परंपरागत जो कला शैली है वो, और फारसी की जो चित्रकला शैली है सफाविद, दोनों के मिश्रण पर, दोनों का मिश्रित रूप है, उस पर आधारित है। और इस अनुवाद के कार्य के लिए अकबर ने जो अब्दुल कादिर बदायूनी है उनसे कहा, और 1584 में यह कार्य प्रारंभ हुआ, और 1587 में इस पर चित्र बनने प्रारंभ हुए। 1589 में 4 वर्ष में रामायण का जो अनुवाद है वह कार्य संपन्न हुआ। इस अनुवाद में कहा जाता है कि 165 लघु चित्र थे, अर्थात 165 मिनिएचर पेंटिंग्स इस अनुवाद में थी। और इस अनुवाद के जो चित्रकार हैं, वो बाद के जो अनुवाद की प्रतियां हैं उसमें चित्रकारों का नाम प्राप्त होता है कि बसावन, जिनको वसवंत के नाम से भी कुछ स्थानों पर जिनका उल्लेख है, केशवलाल और मिस्कीन इसके चित्रकार हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि यह जो अकबर ने जो अनुवाद करवाया था, वो अनुदित जो मूल प्रति थी, वह मूल प्रति आज हमारे पास नहीं है। कहीं कहाँ है ये हमें ज्ञात नहीं, प्राप्ति नहीं होती, खो गई है। जब हम सभी जानते हैं 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, क्रांति हुई थी। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली में जो लूट हुई थी, उसमें कहते हैं कि वह अनुवाद जो अकबर के द्वारा के काल में अनुदित मूल प्रति थी, वह खो गई और वह उपलब्ध नहीं होती। पर सौभाग्य का विषय यह है कि अकबर ने उस प्रति की कई प्रतियां बनवाई थी। उस समय अनेक प्रतियां बनवाना इतना सरल कार्य नहीं हुआ करता था, वो बहुत ही श्रम साध्य होता था, और साथ में उसमें बहुत धन भी लगता था। चूंकि ये चित्रित रामायण है, इसलिए इसकी प्रति बनाना और भी श्रम साध्य था, क्योंकि इसमें जो प्रति का लेखक है, जो लेखन करने का कार्य करने वाला व्यक्ति है, इसके साथ ही साथ चित्रकारों की भी आवश्यकता होती थी। परंतु अकबर ने कुछ प्रतियां तैयार की थी। उस समय आज जैसे कागज भी नहीं उपलब्ध था, और टंकण की भी व्यवस्था नहीं थी, सब कुछ हाथ से ही किया जाता था। और आज जैसे कृत्रिम रंग भी नहीं उपलब्ध थे, वो रंग भी वनस्पतियों से, रसायनों से, धातुओं से बनाए जाते थे, और उनके द्वारा चित्र बनाया जाता था। तो इसलिए उसकी प्रति बनाना कठिन कार्य था। फिर भी अकबर ने प्रतियां बनवाई थी, और उनमें से सबसे अधिक सुरक्षित जो प्रति है वो वर्तमान में जयपुर स्थित सवाई मानसिंह पुस्तकालय में संरक्षित है। और इस प्रति के जो चित्रकार हैं वो वसवंत हैं, बसावन, जिनको बसावन के नाम से भी जाना जाता है, मिस्कीन है और केशवलाल हैं। इस प्रति में इस प्रति से यह पता चलता है कि एक चित्र को बनाने में
दो चित्रकार एक साथ कार्य करते थे। एक चित्रकार जो पहला है वो तरह बनाता था, अर्थात चित्र का जो रेखांकन करता था उसकी आउटलाइन बनाता था, और दूसरा जो चित्रकार है वह उसमें अमल करता था, अर्थात उस आउटलाइन के अंदर रंग भरने का कार्य करता था। इसलिए एक चित्र दो चित्रकारों के द्वारा पूर्ण होता था। तो इस तरह से इस जो जयपुर में संग्रहित रामायण है, इसमें 365 पृष्ठ प्राप्त होते हैं और इसमें 176 चित्र हैं जो उस संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये वहां के राजा को मुगल शासक अकबर के जो वंश के अन्य शासक हैं उनमें से किसी ने ये उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप उनको दिया था। और इस जो जयपुर में संग्रहित रामायण है, जो कि अकबर द्वारा अनुदित रामायण की एक प्रति है, फारसी में है, इस प्रति में अकबर के पुत्र जो हैं उनका एक अकबर के पुत्र का एक उद्धरण है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यह भाषांतरण मेरे पिता ने करवाया था। यह हिंदुओं की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह पुस्तक जो है ये 1605 में मेरे संग्रहालय में आई। इसमें क्या है, अकबर के पुत्र जहांगीर की ये उक्ति है। तो इसके साथ साथ इसमें मुहर भी लगी, इसमें शाहजहां की मुहर लगी हुई है और औरंगजेब की मुहर लगी हुई है। तो ये सबसे सुरक्षित प्रति अकबर के द्वारा जो अनुवाद करवाया गया रामायण, फारसी में रामायण था, उसकी सबसे सुरक्षित प्रति हमारे पास है, जो कि ये दौलताबादी कागज पर बनी हुई है। उस समय दौलताबाद में कागज बना करता था जिसको दौलताबादी कागज कहते थे, उस पर ये प्रति लिखी हुई है, चित्र भी उसी पर बने हुए हैं। और बहुत ही मुगल कला शैली की प्रधानता यह है कि उसमें बहुत कोमल रेखांकन होता है और उसकी विशेषता है कि बहुत ही प्रकृति के बहुत सूक्ष्म जो दृश्य हैं उनका भी अवलोकन करके उसका भी दृश्यांकन वहां पर होता है। यदि आप मुगल कला शैली के चित्र देखेंगे, मिनिएचर पेंटिंग देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उसमें जो आउटलाइन है वो बहुत गाढ़ी आपको नहीं मिलेगी, हाँ, पर उसमें प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों को भी लाने का, उसका भी चित्रण करने का प्रयास किया गया है। इसके अतिरिक्त जो अकबर के काल के एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने अब्दुल रहीम खान खाना, आप सभी प्रचलित होंगे, रहीम के दोहे तो सभी जानते ही हैं। अब्दुल रहीम खान खाना के लिए भी अकबर ने एक प्रति तैयार करवाई थी उसी रामायण की, जो रामायण का उन्होंने अनुवाद किया था, वो भी चित्रित प्रति है। इसमें 130 लघु चित्र प्राप्त होते हैं। वर्तमान में यह प्रति वाशिंगटन के फ्री आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। और इसके अतिरिक्त एक और प्रति तैयार करवाई थी अकबर ने, वो भी प्राप्त होती है, जो ईरान की राजधानी तेहरान का जो इस्लामिक संग्रहालय है उसमें रखी हुई है। यह प्रति अकबर ने, इसमें लगभग 55 चित्र हैं। यह प्रति अकबर ने अपनी माता, जो अकबर की माँ थी हमीदा बानो बेगम, उनके लिए तैयार करवाया था। ये वर्तमान में तेहरान के इस्लामिक संग्रहालय में सुरक्षित है। फारसी में इसके अतिरिक्त अनुदित एक और रामायण प्राप्त होती है, जो मुगल शासक फर्रुखसियर के शासनकाल में अनुदित हुई थी। यह रामायण वर्तमान में रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। रामपुर रजा लाइब्रेरी अरबी, फारसी के और उर्दू के जो पांडुलिपियां हैं उसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध लाइब्रेरी है और उसमें यह सुरक्षित है। कहते हैं कि इसमें चित्रों में सोने और चांदी के प्रयोग के पानी का प्रयोग किया गया है, सुनहला और चांदी जैसा रंग देने के लिए। और यह रामायण भी फारसी में ही अनुदित है। तो इस प्रकार फारसी में अनुदित चित्रित रामायण के इतने सारे, इसमें 258 जो अभी रामपुर रजा लाइब्रेरी में जो फर्रुखसियर के शासनकाल में अनुदित रामायण, चित्रित रामायण है, उसमें भी मुगल चित्रकला शैली के चित्र हैं और उसमें 258 कुल चित्र प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी बात है कि ये जो रामपुर रजा लाइब्रेरी में जो है रामायण, इसमें उस समय के, जिस समय इस रामायण की रचना हुई, जिसमें इसके चित्र बनाए गए, उस समय के जो आभूषण है, उस समय के वस्त्र हैं, वो सारे भी उसमें परिलक्षित होते हैं। तो इस प्रकार फारसी भाषा में रामायण का अनुवाद, प्रथम अनुवाद अकबर के काल में हुआ और उसमें मुगल कला शैली में चित्र बनाए गए। मुगल कला शैली के चित्र ही इस अनुवाद की विशिष्टता है, क्योंकि इससे पहले किसी भी रामायण का कोई भी अनुवाद चित्रित नहीं मिलता है। मिनिएचर पेंटिंग सबसे पहले मुगल काल में हुए अनुवाद में ही मिलती है, इसीलिए इसको सचित्र रामायण
अथवा चित्रित रामायण कहा जाता है। और बहुत श्रम साध्य कार्य था, उसके बाद यह तैयार हुआ और यह भारतीय परंपरा के उस पड़ाव को दिखाता है जिसमें कला ने एक नूतनता ग्रहण की थी, जिसमें कला और साहित्य का एक अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिला था। वो रामायण हमारे पास सुरक्षित नहीं है, परंतु उसकी प्रतियां सुरक्षित हैं, जो कि जयपुर में हैं, जो कि इस्लामिक संग्रहालय जो तेहरान है वहां पर हैं, और इसके साथ ही वाशिंगटन के पुस्तकालय में भी है, और कुछ छोटे छोटे चित्र अनेक संग्रहालयों में प्राप्त होते हैं, व्यक्तिगत संग्रहालयों में भी प्राप्त होते हैं। रामपुर रजा लाइब्रेरी में वो जाकर के उस रामायण का अवलोकन करना वहां का एक विशिष्ट आकर्षण का केंद्र है। वो बहुत ही अच्छा है कि एक बार जाकर के उसका अवलोकन करना चाहिए। इस तरह फारसी में रामायण का जो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वाल्मीकि के द्वारा रचा जो आदि काव्य है, और जो एक भारत ही नहीं अपितु विश्व की संस्कृति को प्रभावित करने वाला एक काव्य है, उसका अनुवाद संपन्न हुआ है। अगले क्रम में इसकी अगली श्रृंखला में हम अकबर के काल में अनुदित जो महाभारत है उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।